मोदी जी ने अपने जीवन में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की है। आप बचपन से उठाकर देखिए, मोदी जी जब पढ़ने गए जिस स्कूल में अकेले पढ़ते थे, उनको पढ़ाने वाला भी शायद पता नहीं था कि नहीं था, भगवान जाने, वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उसके बाद थोड़ा और बड़े हो गए तो जो चाय बेचने लगे, ट्रेन में जाकर चाय बेचते थे, वहां भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये बात आपने धर्मेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी के सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रतिस्पर्धा तो अखिलेश यादव जी के सामने थी, जिनको चांदी के चम्मच में सत्ता मिल गई थी। दिक्कत पता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ वो घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। मैं आपको धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत यह है कि वो घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, कुछ नया पढ़ते नहीं है, कुछ नई रिसर्च नहीं करते। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं और पिछले 1 महीने से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर एक बयान सुनवा दीजिए, अखिलेश यादव का एक बयान, डिंपल भाभी का सुनवा दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बच्ची का उत्पीड़न किया, उस बच्ची की मां ने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव उस महिला की बात सुने बिना निकल के चले गए। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिबेट में डीडी न्यूज़ के एंकर और सपा प्रवक्ता के बीच में अच्छी खासी बहस हो गई। दरअसल बात चल रही थी राहुल गांधी के उस बयान पर जो अभी राहुल गांधी ने हाल ही में शक्ति शब्द को लेकर के, हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति शब्द है और हमें उससे लड़ना है, जो ये बयान दिया है। हालांकि राहुल गांधी का कोई भी बयान कभी सीरियसली लेना नहीं चाहिए, पर फिर भी वो बयान इतना डीपली और धर्म के बारे में देते हैं जिसकी उन्हें नॉलेज भी नहीं है, तो लेना पड़ता है। इसी पर सपा प्रवक्ता को एंकर ने जो धोया है, आप सभी को देखकर मजा आने वाला है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और दिलचस्प होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया डिबेट क्लिप्स हम आपके लिए लाते रहें। तो पहले वीडियो में चलते हैं। मोदी जी को मैं तपस्वी तब मान लेता, आपको अगर जानकारी होगी, इस देश में जब महाभारत हुआ था उसका एकमात्र कारण था कि किसी महिला, किसी नारी शक्ति, किसी मातृ शक्ति को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, और आज मणिपुर में निर्वस्त्र किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी शक्ति मोदी जी के अंदर है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। हम मणिपुर की बात अगर छोड़ के चले आए, काशी को कलंकित करने वाले कौन लोग थे? मोदी जी की शक्ति वाले तो लोग थे। एक मिनट साधु जी एक मिनट शक्ति को ऐसे कर सकता है मुझे बताइए। हाथरस में कोई जो हुआ घटना, उसको कौन कर सकता है? कानपुर में, उन्नाव में जो माँ बेटी को जलाया गया, वो मातृ शक्ति नहीं थी क्या? मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? पहलवान बेटियों को दिल्ली के चारू जी एक मिनट रुकिएगा। मानी जाती है, हो सकता है मोदी जी ना माने। एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, मोदी जी ने अपने जीवन में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की है। आप बचपन से उठाकर देखिए, मोदी जी जब पढ़ने गए जिस स्कूल में अकेले पढ़ते थे, उनको पढ़ाने वाला भी शायद पता नहीं था कि नहीं था, भगवान जाने, वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उसके बाद थोड़ा और बड़े हो गए तो जो चाय बेचने लगे, वो ट्रेन में जाके चाय बेचते थे, वहां भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये बात आपने धर्मेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी के सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रतिस्पर्धा तो अखिलेश यादव जी के सामने थी, जिनको चांदी के चम्मच में सत्ता मिल गई थी, जिनको पिता ने सत्ता सौंप दी। आप सुनिए मेरी बात। अब मुझे एक बात का जवाब देने जी। अब रुकिए, अब मुझे एक बात का जवाब देने। आप सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप ना दिक्कत क्या है सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत पता है क्या है? सुनिए, दिक्कत पता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ वो एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। मैं आपको कुछ कागज दिखा रहा हूं, वो चिल्लाएंगे क्योंकि अब मैं उनकी पोल खोलने वाला हूं। अब सुनिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की पोल खोलने वाला हूं। अब सुनिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की पोल खोलने वाला हूं। अब वो चिल्लाएंगे, अब वो मचल रहे हैं, अब वो चिल्लाएंगे, उनकी पोल खुल रही है। उनकी आवाज अब नीची कर दीजिए, अब उनको नीची कर दीजिए, अब उनकी आवाज नीची कर दीजिए। अब वो चिल्लाएंगे क्योंकि अब मैं उनकी पोल खोलने वाला हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत यह है कि वो घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, कुछ नया पढ़ते नहीं है, कुछ नई रिसर्च नहीं करते। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं और पिछले 1 महीने से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर एक बयान सुनवा दीजिए, अखिलेश यादव का एक बयान, डिंपल भाभी का सुनवा दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको संदेश खाली पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी बताई। अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं, यह सुनिए। यह अभी पिछले महीने की खबर है। यह खबर क्या है? यूपी के प्रतापगढ़ में महिला से रेप
गर्भपात कराने में समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार, पत्नी फरार। यह समाजवादी पार्टी का सच है, यह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यह पुरानी नेत्री हैं। एक और सुनिए खबर आपको दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बच्ची का उत्पीड़न किया। उस बच्ची की मां ने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव उस महिला की बात सुने बिना निकल के चले गए। अब मैं आपको एक और सच सुनाता हूं। वो सच क्या है? ये खबर है, रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी की दलित महिलाओं को समाजवादी पार्टी की सरकार के तहत बलात्कार के रिपोर्ट को दर्ज कराना कठिन बन गया। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी थी तो दलित महिलाओं की बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, और संदेश खाली में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उत्पीड़न हुआ, वो भी दलित थी। और इसीलिए जो दलित विरोधी चेहरा है समाजवादी पार्टी का, वो मैं आपको आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूं। मैं इन सब विषयों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था समाजवादी पार्टी के नेता एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आएंगे और अपने छाती पीटेंगे, इसलिए उनको बेनकाब करना जरूरी था। दोस्तों, इन एंकर ने तो प्रवक्ता साहब की अच्छी खासी बैंड बजा डाली। मैं तो इनका फैन हो गया हूँ। उम्मीद है आपको भी इनकी एंकरिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।